हमारे नवीद भाई यूट्यूबर, अल्लाह उनको मुबारक करे। और ये मुक़द्दस उर्स के मौके पर आए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस बुज़ुर्ग के फैज़ से हमें माला माल फरमाए। आमीन। औलिया किराम के ताल्लुक़ से नाज़रीन को बताइए मुख्तसर में कि कैसी अक़ीदत होनी चाहिए बिलखुसूस कोकनी कौम को। कई लोग हज़रत बोलते हैं आप लोग कब्रों पर जाकर सजदा करते हैं, इसकी क्या हकीकत है? नाज़रीन सुनिए, आप ये सुनिए औलिया किराम की करामतों के ताल्लुक़ से जो वसवसे आते हैं लोगों को, और बिलखुसूस कोकनी कौम। आप एक बात सुन लो कि ये इन्होंने आंखों देखा हाल देखा है, और एक ऐन शाहिद नहीं है बल्कि कई लोग गाँव के कई हजरातों ने ये देखा है कि पानी के ऊपर नाना तैर रहे हैं, जबकि बॉडी जो है वो पानी के नीचे रहती है, और ये दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। फिर भी उनकी ये करामत, और सिर्फ करामत ऐसी नहीं, उनकी कब्र में जब तकलीफ थी तो लोगों के ख्वाब में जाकर कहा कि मुझे तकलीफ है कब्र में। और जब कब्र जब खोदी गई तब देखा गया मंजर ये था कि पानी के ऊपर नाना तैर रहे थे। चाचा खैरियत ना? माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारा सफ़र है एक अल्लाह वाले की बारगाह में, जो कि उनका मज़ार है कोलमांडला। ये रायगढ़ में आता है कोलमांडला। जंगल जेटी से हमें जाना पड़ता है। अब मैं जिस तरफ खड़ा हूँ ये है वेसवी वाल्मीकि नगर बानकोट। ये जेटी में अपनी गाड़ी जा चुकी है। यहाँ से अब सामने रायगढ़ की तरफ बागमांडला में हमें जाना है। तो ये जेटी का सफ़र भी रहेगा इंशाल्लाह, और कुछ ज़ायरीन भी आते रहेंगे बीच में, तो इंशाल्लाह उनकी भी मैं आपको ज़ियारत करता हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारा समंदर, हमारे सावित्री नदी लगी हुई है, और उस तरफ अगर देखेंगे आप तो बहरे अरब शुरू होता है, अरबियन सी। बानकोट से ही अरबियन सी शुरू हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मच्छी भी लोग पकड़ने वाले पकड़ते हैं। ये जंगल जेटी है, और बहुत सारे माशाल्लाह यहाँ पर घूमने जैसे पॉइंट बानकोट में और इतराफ़ में। आप इस तरफ अगर देखेंगे तो हरिहरेश्वर आता है। जो पर्यटक जो रहते हैं, जो घूमने फिरने वाले लोग रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा वहाँ पर ये है घूमने का पॉइंट है। और अगर इस तरफ आप देखेंगे तो ये वेलास आता है। ये है सामने टेकरी मोहल्ला, ये मस्जिद है टेकरी मोहल्ले की। इस तरफ आप देखेंगे तो एक कोलीवाड़ा है जो मच्छी वगैरह पकड़ते हैं, और इसके ही आगे जाएंगे तो बानकोट, और बानकोट के आगे जाएंगे तो वेलास आता है। वेलास में भी घूमने के बहुत सारे पॉइंट हैं, और काफ़ी कसीर तादाद में पर्यटक लोग जो घूमने वाले शायकीन हैं वो इस तरफ आते हैं। अप्रैल और मई महीने में काफ़ी बड़ा सीज़न रहता है वो घूमने वालों के लिए। तो जो अगर आना चाहते हैं तो यहाँ पर रिहाइश के लिए भी अच्छे इंतज़ामात है किए हुए, आप आ सकते हैं। ये देखो जंगल जेटी, ये है हमारा अनस अय्यान अनस नहीं। ये देखो हमारे हाजी साहब भी आ चुके हैं, मिर्ज़ा भाई, और उनके साथ अकबर जनाब भी है माशाल्लाह। हाजी साहब आ रहे हैं ना? अस्सलाम वालेकुम अकबर जनाब, क्या बोलेंगे हमारे नाजरीन को? माशाल्लाह आज नाना का उर्स है, गफ्फार शाह नाना का, माशाल्लाह अब्दुल गफ्फार शाह नाना का माशाल्लाह। आप भी एकदम शान से जा रहे हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात की ये निशानी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मज़ीद आपको मैं इंशाल्लाह अब्दुल गफ्फार शाह नाना के ताल्लुक़ से भी कुछ अर्ज़ करूँगा। ये सामने आप देखेंगे, सामने वो मस्जिद है, वो वेसवी की जामा मस्जिद है। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ये हमारे मोहम्मद अहमद भाई है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? माशाल्लाह। किधर जा रहे हैं आज? उर्स में जा रहे हैं माशाल्लाह। अब हमारे मामू भी आ गए उर्स के लिए जाने। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? मामू कहाँ का सफ़र है आज का आपका? गफ्फार शाह नाना का उर्स। माशाल्लाह, गफ्फार शाह नाना को इन्होंने खुद अपनी आँखों से देखा है। इंशाल्लाह वहाँ पर चलकर
कुछ इन गफ़्फ़ार शाराना के ताल्लुकात यानी उनकी ज़िंदगी के ताल्लुकात से भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मालूमात हासिल करेंगे। बहुत ही करीब थे माशाल्लाह हमारे मामू भी, और उनकी परहेज़गारी, उनकी नेकी इन्होंने ख़ुद अपने आँखों से देखी है। इंशाल्लाह मज़ीद बातें करेंगे। आपका कोलमंडला आप भी जा रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई एक हदीस पाक बताइए औलिया किराम के शान के ताल्लुक़ से, मुख्तसर उर्दू में भी बोल दिए तो चलेगा हमारे नाजरीन को। एक हदीस कुदसी है, मैंने आयदाली वलियम फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने आयदाली वलियन, जिस किसी ने भी मेरे वली से दुश्मनी की, फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब, मैंने उससे जंग का ऐलान किया। अल्लाह अकबर। वली से दुश्मनी रखना हकीकत में अल्लाह से दुश्मनी रखना है। अल्लाह अकबर। इसका एक अलग मफ़हूम है, अल्लाह के वली से मोहब्बत रखना, ये दरअसल अल्लाह से मोहब्बत रखना। बेशक। क्योंकि एक हदीस पाक में है, करो ना बिदिक्री वो कर बिदिक्री। जब मेरा जिक्र होता है तो उनकी याद भी आती है, उनका भी जिक्र होता है। औलिया किराम वो करो बिदिक्री, और जब उनका जिक्र होता है तो मेरा जिक्र भी इसमें हो जाता है। यानी औलिया किराम का जिक्र हो तो खुदा का जिक्र होता है, उसमें अल्लाह का जिक्र होता है जी। तो ये आपस का मामला है। अल्लाह के वली लोग वो आपस में मिले हुए। मुख्तसर ये कि औलिया किराम से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। जो हकीकी अल्लाह वाले हैं दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बल्कि थोड़ा आगे सोचना है, उनसे मोहब्बत रखना है, मोहब्बत बेशक। करना है। और नाजेबा अल्फाज औलिया किराम की शान में बिल्कुल नहीं, कतई नहीं कहने चाहिए, वरना बिल्कुल कहीं नहीं ऐसा ना हो कि अपना ईमान बर्बाद हो। शैतान के पास इबादतों की कमी थोड़ी थी, बेशक। लाखों बरसों का सजदा था उसके पास, और इल्म भी ज़बरदस्त था, बेशक। लेकिन अल्लाह के हुक्म के खिलाफ उसने एक लम्हा पैरवी की उसने, और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से वो रुक गया, नहीं माना। यानी अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे की इताअत के लिए वो अकड़ गया, मानने के लिए तैयार नहीं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, उख़रुज मिन्ना फ़इन्नका रजीम, जन्नत से बाहर निकले, वो मतरूद हो गए। अल्लाह ने उसको भगाया जन्नत से, तो जन्नत से निकाला गया और वो मतरूद भी हो गया। फिर अल्लाह ने शैतान के बारे में फरमाया, कान मेल काफिरीन, वो काफिरीन में है। हालांकि अल्लाह पर उसका ईमान है, बेशक अल्लाह को मानता है। हाँ मानता है, हाँ। फिर भी अल्लाह उसके बारे में बोलता है वो काफिर हो गया। काफिर हो गया, क्यों? अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों से वो रूठ गया, मुंह फेर लिया उसने। ये बात है। तो ये समझने की बातें हैं। अगर ये कुरान पाक की आयत भी है, इसमें एक शैतान के ताल्लुक से, और उसके तरह तरह के मफहूम निकालने वाले चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि उलमा से रब्ता हमेशा कायम रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह हज़रत। माशाल्लाह माशाल्लाह। काय खच्चो सफर खच्चो होय? माशाल्लाह माशाल्लाह। उर्साला चालल्या तुम्ही पण? माशाल्लाह। अब गफ्फार शाराना तुम्ही पण बघल्या हो ना? माशाल्लाह। काय शान होती ने, काय इबादत होती। रफीक भाई खैरियत? माशाल्लाह। समीर भाई खैरियत ना? मुझे मदीना शरीफ जाना है। इंतकाल के पहले बानकोट में थे हजरत, और जब आखिरी वक्त आया तो बोल रहे थे कि मुझे मदीना शरीफ जाना है। और किस तरफ भाग रहे थे, वो चल रहे थे, बता रहे थे मगरिब की तरफ। मैं लेके आया उनको यानी लोग लेके जा रहे थे मशरिक की तरफ, वो बताए थे नहीं मदीना मगरिब की तरफ है, उस तरफ लेकर चलो। और उनमें से एक शाहिद गवाह हमारे मामू है। मैंने मैं खुद उड़ाया था, मैं उनको खुद हाथ पे उड़ाया था। मदीना बोले, मदीना अभी यहाँ से मदीना कहाँ जाएंगे, बानकोट से जा, लेकिन उनके नज़र में बस सिर्फ मदीना ही दिखता था। तो मैं लेके मरना है तो मदीने में मरना है। माशाल्लाह। दुकान की तरफ लेके आया, लेकिन वो तेरे को दिमाग है मदीना ये साइड तरफ नहीं होता। इनको बोल रहे तेरे को दिमाग है मदीना इस तरफ है। और इस तरह परहेजगारी थी उनकी। मामू ने मुझे बताया है कि अगर रात में 2 बजे भी वो इस्तंजा को उठे तो बगैर वजू के सोए नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल बगैर वजू के कभी नहीं सोए। तेल लगाना इस्तंजा को, फिर उसके बाद पानी लगाना, साबुन वगैरह सब हाथ में लगा के इतनी सफाई
बहुत सफाई। अल्लाह वाले थे वो ऐसा। और तकरीबन उन्होंने उम्र कितनी पाई? 135। 135 साल माशाल्लाह। और 92 में उनका इंतकाल दुनिया से पर्दा फरमाए। 92 में ना वहाँ है सब। सब लिखा। अब इंशाल्लाह वहाँ पर चलकर भी बताएंगे इंशाल्लाह क्या है वो। अब हम आ चुके हैं कोलमांडला में। ये कोलमांडला है और इसी के एतराफ़ में अब्दुल गफ्फार शनाना की दरगाह शरीफ है। अभी आप देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ पर लगना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर असलम भाई खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या माशाल्लाह कहाँ चले? अभी नाना क्या नाना के माशाल्लाह माशाल्लाह फरशा कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? बहुत ही जायकेदार शरबत रहती है, यादगार शरबत रहती है माशाल्लाह हमारे भाई की। खैरियत ना? इंशाल्लाह नोश करेंगे थोड़े वक्त के बाद। दुआ में याद रखिए। अब ये जलसा यहाँ पर होगा इंशाल्लाह। जो उर्स होता है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम के बयानात वगैरह होते हैं। बरा इतना कोल्हापुर के हमें कोल्हापुर के माशाल्लाह। देखो जायरीन कहाँ से आए हुए। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत ना भाई? ये जमखंडी के भाई साहब। जमखंडी कर्नाटक ना? रब कवि। बहुत दूर दूर से जायरीन गफ्फार शनाना के उर्स में आते हैं माशाल्लाह। लखनऊ यूपी। वाह। अस्सलाम वालेकुम। कोल्हापुर जिला। खैरियत ना चाचा? माशाल्लाह। बहुत बड़ी कसीर तादाद में उशाकान अवलिया यहाँ पर आते हैं। ये चाचा भी सामने से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत ना? खैरियत ना? माशाल्लाह। ये हमारे एतराफ़ के लोग इसको जानते हैं। काय को वरियास ना? ये देखो इसकी शरबत बहुत ख़ास रहती है और बहुत शौक से लोग पीते हैं। अब ये गलिया जो है वो अब्दुल गफ्फार शनाना की बारगाह में जा रही है। यहाँ पर कुछ दुकानें वगैरह भी सजी हुई है और ये महफिल का आगाज़ हो चुका है। अब यहाँ पर अल्लाह रसूल का जिक्र होगा, औलिया किराम की शान में मनकबतें पढ़ी जाएगी। तो वक्तन फ़ौक्तन उसके भी कुछ ना कुछ मनाजिर में आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। पे साहेब पण आलेले आहेत, त्यांचं पण आभार आहेत। जो हाजरीन बराए करम बाहर ठहरे होंगे इंशाल्लाह आस्थाने के अंदर आने की कोशिश करें। या क्योंकि ये अब्दुल गफ्फार हम हिंदुस्तान वाले हैं, ऐसा काम ना करें हिंदुस्तान के नागरिक को दुख ना पहुंचे। मैं बहुत आजादी में बोल रहा हूँ। खैरियत ना? किसी के सामने और किसी के पास ऐसा शोरगुल मत करो। बराए करम अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान सबकी नगरी है, सब हिंदू मुसलमान भाई सब एक है। उनसे मेरी गुजारिश है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी किसी मज़ार पर जाए तो अगर साहिब मज़ार का नाम पता न हो तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या वली अल्लाह, या अगर साहिब मज़ार का नाम आपको पता है तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अब्दुल गफ्फार शाह, इस तरह आप सलाम पेश कर सकते हैं। ये अब्दुल गफ्फार शनाना की मज़ार शरीफ है, दीदार कर लीजिए। जो सलाम अर्ज़ करना चाहते हैं, तुम क्या जाने दूर से भी सलाम हो जाता है। तो आप जहाँ पर भी हो अपनी अकीदत का इजहार करें और नाना की बारगाह में सलाम पेश करें। देखो बहुत बेहतरीन अंदाज में माशाअल्लाह गुम्बद वगैरह को सजाया गया माशाअल्लाह। वालेकुम सलाम। खैरियत ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको औरतों के ताल्लुक़ से जो मज़ारात पर आती है उस ताल्लुक़ से भी कुछ मसला उलमा के रहनुमाई से आपकी बारगाह में पेश करूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात आला हज़रत को फॉलो करते हैं और उनके कुछ फतावे औरतों के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह वो भी अर्ज़ करता हूँ। ये आज की माशाअल्लाह नियाज़ है, आप दीदार कर लीजिए माशाअल्लाह। ये मोहम्मद भाई के आदमी लोग हैं, गोरेगांव वाले। लास्ट टाइम मैंने मेरे ब्लॉग में बताया उन्हें। ये देखिए माशाल्लाह मुकम्मल नियाज़ हो चुकी है।
काफ़ी कसीर तादाद में लोग रहते हैं माशाल्लाह। चावल किधर है? पूरा मुतबा खाना सज चुका है। ये हमारे चाचा है, इनको भी देख लीजिए माशाल्लाह। बेसाव ना गफ्फार शानाला कवाशीन बघता हो तुम्ही? हयात होते तशी आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत. अल्हम्दुलिल्लाह. आणि कैशी परहेजगारी होती नानाजी? बरोबर नाना होते आपले बेहतरीन बुजुर्ग होते. बहुत बेहतरीन बुजुर्ग होता माशाल्लाह. 134 वय होती ना त्यांची हयातीची? 134 वयात त्याने हयात. तुमचं नाव पण सांगा आमच्या नाजरीनला पुरा. शकूर इब्राहिम बर्डे. अब्दुल शुकूर इब्राहिम बर्डे माशाल्लाह कोलमाळ माशाल्लाह. मुर्शद नाना माशाल्लाह. जावेद भाई भी माशाल्लाह दोबारा दीदार कीजिए उनका. आपने भी गफ्फार शाह को देखे है ना? माशाल्लाह. नाना के सब जानने वालों को देखेगा सबको हमारा सलाम हो. माशाल्लाह जज़ाकल्लाह. उधर थे सैफुद्दीन भाई के इधर थे, हजवाने के इधर भी थे और सैफुद्दीन भाई उंडरे के इधर थे. हम आके मिलते थे, उनको बातचीत होते थे हमारे पास, माशाल्लाह माशाल्लाह. रफ़ी भाई खैरियत ना? दुआ करते थे. इसमें उर्स मुबारक में बानकोट के खास हजवाने कंपनी, हरवीतकर कंपनी ये सबसे आगे रहते हैं और हर प्रोग्राम में उनका हाथ रहता है. अल्हम्दुलिल्लाह. ये उर्स में कहाँ से लोग आते हैं? बहुत है, जमखंडी, पूना, हैदराबाद, ये इलाहाबाद. अरे इनके मुरीदीन हर तरफ फैले हुए हैं माशाल्लाह. बहुत जगहों से लोग आते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह. शुक्रिया शुक्रिया जज़ाकल्लाह. पल की शरबत है, ये लो 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 जल्दी चलो. मामू शरबत नोश कीजिए और हमें बताएं हमारे नाजरीन को जायका कैसा है इसका. जनाब हजरत कैसा है? माशाल्लाह एक नंबर है. माशाल्लाह. मुझे का भी लो गाँव वाले का दे तुम्हारे लिया पहले ही लिया. लो पहले इसका मेरा नहीं है. मुज्जू भाई का लिया अल्हम्दुलिल्लाह. जंगल जट्टी में ही लिया. कैसी है जायके में माशाल्लाह शरबत? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. आपका नाम भी हमारे नाज़रीन को बता दो. नूर हसन अब्दुल करीम मांडलेकर. मांडलेकर बागमन. यहाँ लेके शरबत माशाल्लाह बहुत अच्छी चलती है इनकी शरबत. लाजवाब रहती है माशाल्लाह एप्पल शरबत. माशाल्लाह. हमें अकबर जनाब ने आज माशाल्लाह यहाँ पर नोश कराया है शरबत. जज़ाकल्लाह. अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा दे उसकी. हमारे सलीम भाई है हमदुल्ले. गफ्फार शाह के उर्स में बहुत बड़ा योगदान इनका रहता है. आप भी इनका दीदार कर लीजिए. सिर्फ गफ्फार शाह के ही मामलात में नहीं, जो भी दीनी काम हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको अगर पुकारेंगे तो हमारा वक्त इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रहते हैं. के नाजरीन ये चाचा आपका नाम क्या है? शहाबुद्दीन अलाउद्दीन हकीम. हकीम माशाल्लाह. कहाँ से आते हैं आप? मैं बेलगाम डिस्ट्रिक्ट रायबाग से आता हूँ, कर्नाटका. कर्नाटका. कितने सालों से उर्स में आ रहे हैं? मैं 1993 से आ रहा हूँ. यानी नाना जब 1992 में दुनिया से पर्दा फरमाए, 93 में पर्दा फरमाया. 93 में पर्दा फरमाए, उसके बाद से आप कंटिन्यू उर्स में आ रहे हैं. कंटिन्यू आ रहा. आपने उनका कुर्ब हासिल किया है नाना का. बहुत 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 मुबारक है. उनका तो कर्म इतना है कि मैं बोल नहीं सकता. माशाल्लाह. लेकिन कुछ बताइए हमारे नाजरीन को, क्या बताएंगे नाना? मैं हकीकत बताता हूँ मैं आपको. 1997 में गाड़ी लेके आए थे हम यहाँ पर, जी. ट्रैक्स लेके आए थे कोलमंडला में. फैमिली के साथ आए थे. जी. यहाँ से 40 किलोमीटर तक हमारी गाड़ी चली. हाँ 40 किलोमीटर घाट आती है, कोई सी घाट है वहाँ. घाट हमारे पर डीजल खत्म हुआ. जी खत्म हुआ. खत्म होने रात कितने बजे थे? 5 बजे थे. पूजा लेके 5 बजे थे. 5 बजे बाद बच्चे बोले अब्बा अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तो मैं बोला बस खाली नाना का नाम लो, तेरा का नाम लो, चलो अब करने का. सिर्फ 30 किलोमीटर गया मैं वहाँ से. कितने मीटर? बिना डीजल के 30 किलोमीटर गया हूँ. 30 किलोमीटर. माशाल्लाह माशाल्लाह. वो भी उतारती नहीं, उतारती चढ़ती, उतारती चढ़ती. 30 किलोमीटर गया हूँ. मेरी आंखों से मेरे सामने बच्चे. ऐन शाहिद आप है और ये करामत आप कह सकते हैं इसको. अरे करामत नहीं, मैं हकीकत बोल रहा हूँ. मैं देखा हूँ. 30 मेरे बच्चे भी फिलहाल यहीं पर है. नाना की नाम की बरकत आपने लिए, अल्लाह ने
ने आपकी मदद की। हकीकी मदद करने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन औलिया किराम जरिया बनते हैं, वसीला बनते हैं। नहीं, कुछ नाजरीन को ये वसवसा आएगा कि क्या बातें कर रहे हैं, सब ये बेकार की बातें, ये बात हमें। और नाना ने आपको खिलाफत भी दी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माशाल्लाह, अब्दुल गफ्फार शाह नाना की आपको खिलाफत भी है। जी, मैं ऐसा बता दूं, शाह साहब का हमारा इतना कर्म है कि बोल नहीं सकते। माशाल्लाह, ज़बान माशाल्लाह, से बोलना मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बोलो, क्या कर सकते हैं। अब नाजरीन ये आप बात समझ लो, हकीकी मददगार अल्लाह ही है, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को चुन लिया है जो उस अल्लाह की अता से बंदों की मदद कर सकते हैं। उसी को करामत कहते हैं। जो अपनी अक्ल में ना आए उसी को करामत, और जो अपनी अक्ल में ना आए और किसी नबी से सादिर हो उसे मोजिज़ा कहा जाता है। तो मोजिज़ा और करामत इस्लाम से साबित है। जो जायज़ चीज़ें हैं और जो जायज़ बातें उस पर यकीनन हमें ईमान रखना चाहिए, रखना ज़रूरी है। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन अब्दुल रज़ाक बर्थडे है, जो गफ्फार शाह नाना की दरगाह के ताल्लुक से टोटल इंतजामात ये देखते हैं। माशाल्लाह ये गांव वाले भी है इनके साथ में, खास और खादिम भी है माशाल्लाह। आप हमारे नाज़रीन को बताएं नाना के ताल्लुकात से क्या है, कब यहाँ पर इनका मतफन हुआ? आपने मेरे को अभी ये बोलने के लिए मौका दिए है जी। तो मैं आपको एक लास्ट टाइम का सिर्फ बताता हूँ। जो लास्ट टाइम नाना के जो लास्ट टाइम जी, मैं कोविड से आया था। हाँ। और मेरे वालिद साहब को 93 में 28 जनवरी को एक ही दिन में 3 टेलीग्राम आए कि रज्जाक बर्थडे, मुझे 28 जनवरी को 2 बजे तक लूना नगर पहुंचना। अभी मेरे वालिद साहब और हारून मेमन और रज्जाक मेमन मसला वाले उस वक्त 12-18 घंटे का सफ़र होता था पूना जाने के लिए। तो मेरे वालिद साहब को लेके गए हारून सेठ और रज्जाक सेठ, और वहाँ इच्चल करंजी, जमखंडी, बागलकोट और कोलार बहुत से लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ बोले, शाह साहब ने बोले कि मुझे कोलमांडला जाना है। नाना ने बोले, हाँ, गफ्फार शाह नाना। हाँ, तभी सब लोगों ने बोले कि यहाँ हम लोग तवंगर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन तवंगर को चुना नहीं नाना ने, दिल वाले को चुना। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो शराफत, वो फरासत मेरे बाप को मिली। और शाह साहब को उठा के मेरे वालिद साहब ने और हारून सेठ मेमन, रज्जाक मेमन, इन्होंने ला के अपने खानका में, ये पुरानी खानका थी पहली जी, अभी नहीं बनाई 2005 से जी। तो यहाँ रखे उन्होंने। 13 रमज़ान को नाना ने पर्दा किए। रमजान का महीना था, रमजान का महीना था, और 93 में 8 मार्च था। 8 मार्च था। हाँ, उस वक्त इसाक भाई हजवाने आए और मेरे गले से लग के रोने लगे कि आज इनका भी कोई वारिस रहता तो यहाँ रोता था इनकी सामने। लास्ट टाइम 93 में नाना का दुनिया से पर्दा फरमाए। उसके बाद की जो करामत है वो भी आप बताइए थोड़ी उसके बाद सी। क्या हुआ? उसके बाद जब हम लोग, अभी हमको खतूत आते थे इच्चल करंजी से, जमखंडी, उस वक्त तो मोबाइल का दौर नहीं था 93 में। अभी खतूत, दिल्ली से खतूत, इलाहाबाद से खतूत, शाह साहब ख्वाब में आ रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अभी हम क्या करेंगे? कब्र तो कोई खोल नहीं सकता। हमारा एक भाई मोहम्मद, ऐने लोगों को ख्वाब में जाकर नाना बशारत दे रहे थे कि मुझे तकलीफ है कब्र में। हाँ, पानी है कब्र में, पानी भी है, वो भी दिखाते थे। अभी इत्तिफाक, लेकिन लोग कंफ्यूज थे कि क्या करें। हाँ, अभी और दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। कितने महीना हो चुका था पर्दा फरमाए? 4 महीना 20 दिन। 4 महीना 20 दिन। 140 साल की उम्र थी। 40 साल उम्र के बाद 40 साल इलाहाबाद छोड़े उन्होंने, 100 साल उन्होंने कोकन में गुजारे, पुना, कोकन, एतराफ में गुजारे। 138 साल में उम्रा में गई। 138 साल जब उम्र थी तब उम्रा करने को गए। वो अयूब कर्नल खड़की का वो भी साथ में था उनके। जी जी जी, दोनों साथ में गए। यानी उस उम्र में उम्रा करना बहुत ही आजमाइश की बात, लेकिन माशाल्लाह जाकर उन्होंने उम्रा किया। 92 को आए और मुझे, और दुनिया से पर्दा फरमाने के 4 महीना 20 दिन के बाद जब उनकी कब्र को खुदा गया तब क्या मामला हुआ? उस वक्त हमें बशारत होती थी, पहले ख्वाब में आकर बता देते नाना खुद। लेकिन उस वक्त मैं 16 साल का, कौन सुनता है? बड़े आदमी तो सुनते नहीं जी। इसलिए मैंने भी बोला छोड़ दे, जाने दो। फिर वो अनवर भाई पत्रे वाला आए, जो कबीर भाई के वालिद साहब, हाँ। वो भी आए। मैं आया बारिश में, पुणे से आए वो लोग, से आए, मेरे अब्बा को लेके आए। बारिश बोलता है मेरा काम, और वो बरसात का वक्त था। हाँ, वो आए, दुआ किए इधर। फिर दूसरे दिन मेरा भाई इधर नमाज पढ़ के गया, वालिद साहब को बताया कि कब्र हिल रही है, मज़ार हिल रही है। हाँ, तो वालिद साहब बोले नाना की कुछ तो करामत होंगी। उस वक्त हमारे नाना थे गफूर साहब बर्टे करके, वो उनके खलीफा थे नाना के, हाँ। उन्होंने बोले कि नाना कुछ तो करामत बताएंगे। और फिर बाद में दूसरे दिन देखते कब्र पूरी धसीली थी, लेकिन मामला ये हुआ कब्र जो थी ना वो कातल में थी, इसलिए
जो ऊपर मार्बल डाले थे ना, वो ऐसा आके बैठ गया बीच में नाना, बीच में हाँ ऐसा बैठ गया मार्बल जी। अभी बीच में हम लोगों ने गांव वालों को, आप थे? मैं तो खुद मौजूद, आंखों देखा हाल है आपके? हाँ आंखों देखा। अभी मुझे डर लगने लगा, लोग तरह तरह की बातें करने लगे, क्या करने का, बदबू आएंगी, ये होएगा वो होएगा। हमें तो शर्मिंदगी हुई पैदा, क्योंकि हमें अभी हमने दामन पकड़े और हम मुरीद है नाना की, और हमने दामन पकड़ने के बाद हम खादिम बन गए। सालों साल लोगों को मुंह दिखाने का है ना। सही बात है, लोगों की हंसी हो जाएगी। अल्लाह से दुआ किया, या अल्लाह तेरे बंदी की इज्जत रख। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह गांव के बहुत से लोग आए, सारे लोग आए, सब लोग सायगांव से भी आए, बागमंडला से भी कुछ जासू कारबारी भी शिवर्धन गए थे, वो देखने के लिए आए। मैं खुद बागमंडला गया। जब आपने कब्र खोद यानी धसी हुई थी, जब निकाला तब क्या अंदर की सिचुएशन क्या थी वो बताइए। अंदर पूरा पानी, गंदा गंदा पानी, अल्लाह अकबर। जैसा लाल पानी बोरन का रहता हाँ, है, हाँ, हाँ। गोबर का पानी, वैसा गंदा पानी, बिल्कुल गंदा, और वो भी इतना खाला, इतना भरेला पानी। और ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह नाना ऊपर ऐसे पानी के ऊपर, सुभान अल्लाह। वल्लाह का ये नाजरीन सुनिए, ये आप ये सुनिए औलिया किराम की करामतों के ताल्लुक से जो वसवसे आते हैं लोगों को, और बिलखुसूस कोकनी कौम। आप एक बात सुन लो कि ये इन्होंने आंखों देखा हाल देखा है, और एक ऐन शाहिद नहीं है, बल्कि कई लोग गांव के कई हजरातों ने ये देखा है कि पानी के ऊपर नाना तैर रहे हैं, जबकि बॉडी जो है वो पानी के नीचे रहती है, और ये दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। फिर भी उनकी ये करामत, और सिर्फ करामत ऐसी नहीं, उनकी कब्र में जब तकलीफ थी तो लोगों के ख्वाब में जाकर कहा कि मुझे तकलीफ है कब्र में। अच्छा, आज और जब कब्र जब खोदी गई तब देखा गया मंजर ये था कि पानी के ऊपर नाना तैर रहे थे। फिर आप लोगों ने क्या किया? नहीं, फिर उस वक्त मैं गया बागमंडला, अल्हम्दुलिल्लाह लाश हमने ट्रे में, एल्युमिनियम के ट्रे में रखे, मुबारक मैं जिस्म को। बागमंडला गया, कफन लाया, और फिर कई लोगों ने खोल के देखे कि जैसे नाना थे वैसे। हमने वो जो पुराना कफन था उसको धो के उसके ऊपर नया कफन लगा के हमने उनको फिर से पानी निकाल के फिर रास्ता रखे। हमारे चाचा लोग थे, हमारे बाप थे, फिर वो नीचे का पत्थर वगैरह रखे, फिर उसके ऊपर रखे, फिर दोबारा हमने नाना को दफनाया। अभी हम जो ये दामन जो पकड़े हैं, ये क्यों पकड़ी? हमें मालूम है कि ऐसी मुत्तकी परहेजगार ऐसी हस्ती किसको मिलता है? ये जो मुझे मिला है ना, ये वरासत में मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसको माले गनीमत समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी दौलत निस्बत मुस्तफ़ा मेरे काम आ गई, मेरी बख्शिश का एक आसरा हो गया। मैं मेरे बच्चों को भी कहता हूँ, ये दामन छोड़ेंगे तो भटकोंगे। सही बात है। लेकिन आज मेरी फैमिली, पूरी बिरादरी, हमारी बर्थडे फैमिली नाना को बहुत चाहते थे। पठानकोट वाले आज मुझे मेरे पीछे 101% नाजरीन, एक बात ये जहन नशीन फरमा ले कि औलिया किराम ये जो है वो हक है, और औलिया किराम के ताल्लुक से खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि औलिया किराम को न किसी किस्म का खौफ, न किसी किस्म का डर। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के करीब हो गए। हदीस पाक में ये भी खुलासा मिलता है कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, गोया उसने मुझसे दुश्मनी की। अगर आपको किसी औलिया किराम के मज़ार पर खुराफात नज़र आ रहे हैं तो कोई सुन्नी जो है आलिम, वो आपको उस खुराफात की तायद करता हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा उस गलत बातों को लोगों के सामने मेंशन करते कि ये बातें गलत है। तो हर मामलात में शादी सुन्नत है, लेकिन शादी सुन्नत होने के बावजूद कई काम खुराफात होती है शादियों में, तो लोग उसको टारगेट नहीं करते। लेकिन औलिया किराम के दर से दूर करने के लिए उसी बातों को लोगों को पेश करके बताते कि लोग सजदा करते या फला या डमाका जो भी। देखो, सजदा अल्लाह के सिवा किसी को जायज़ नहीं, कोई भी हो, कितना भी बड़ा पीर हो, पीर छोड़िए, रसूल अल्लाह को सजदा जायज़ नहीं, तो वली को सजदा करने का कोई तस्वुर ही नहीं बनता। तो अपने अकायद की इस्लाह कीजिए, औलिया किराम के दामन से हमेशा वाबस्ता रहिए। जो खुराफात है उन खुराफातों को दूर कीजिए, इंशाल्लाह इस अल्लाह वालों की बरकतें ज़रूर नसीब होंगी। नाना ने लास्ट टाइम में मैं सवाल किया नाना से, नाना यहाँ आने वाले मेहमानों का क्या? तो मेरे को बोलते, तू मुझसे सवाल कर और जवाब मुझसे मांगते, मेरे को सवाल कर और जवाब तू मुझसे मांगते। तो बोले, खिदमत करना तुम्हारा काम है, माशाअल्लाह, किसी को फैज़ देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कसम से मैंने खुद सवाल पूछा। और आज जो हम दामन जो पकड़े हैं ना, मेरा एक मकसद है, पीर ऐसा पकड़ो कि जो ऐसा हो
बेशक ऐसा नहीं हो पीर, सही बात है, सही ये बात पीर बाबा नहीं होते। नहीं, बराबर है, यानी कमाने का जरिया ना बने। सही बात है आपका एक कहना। वक्त वाकया था, मैं बानकोट जा रहे थे नाना को लेके मेरे वालिद साहब ने बोले ऐसे हस्ती को जरा चिढ़ाने का, तो हमारी पोल्ट्री बनी थी, तो मैं हमेशा मतलब यहाँ से पोल्ट्री जाने थे, नाना दुआ करो, नाना दुआ। तो मुझे इतना गुस्सा किए कि मैं नर्वस हो गया। अभी मैं क्या है कि नाना के सामने उनके नाले के धूल के भी बराबर नहीं था। सही बात, सही बात। लेकिन मेरे को चिल्लाने के बाद जब बानकोट छोड़ के हम तरी पे छोड़ के आए, उस वक्त तो तरी थी, जी वो जी दीना और जी, भाई- हाँ, जेटी का सिस्टम नहीं था। तो वहाँ से हम छोड़ के आए। दूसरे दिन मेरे को बुलाने को आदमी भेजे, जाओ कोलमांडा में से इमाम भाई को बुला के लाओ। वो कौन आया? हमीद उंडरे आए। अल्लाह मगफिरत करे मेरे उनकी। वालिद साहब बोलते हैं कि नाना ने तुला हारल्यात होय। अरे मना नाना, उस वक्त मेरी क्या हैसियत थी, मैं 16 साल का लड़का। नाना ने बुलाई, तभी साहब भाई के रूम में बैठे होते, बहुत से लोग बैठे होते, अल्लाह मगफिरत करे पुराने लोग उनकी। हमारे नाना की भी इसाक बाजवानी की अल्लाह मगफिरत करे। हाँ, तो उन लोगों को बोले आप जरा बाहर जाओ, मेरा एक खास आदमी आया है। अल्लाह अल्लाह कसम से मेरे को बुलाया, हमको कभी सताने का नहीं, हमको सताने न करने का भी, हम हमारे धुन में रहते हैं। तो मेरे को यानी आप बार बार जो कह रहे थे दुआ करो, हाँ, दुआ उस करो। वजह से थोड़े नाराज हुए थे, उन्होंने मुझे चिल्लाया, लेकिन दूसरे दिन आपको बुलाकर खुश किया उन्होंने। क्या है, दिन भर तेरे कुंबे के लिए दुआ करता हूँ, मतलब मेरे अकेले के लिए, हाँ, पूरी फैमिली के कुंबे लिए। के लिए, माशाल्लाह। तेरे कुंबे के लिए रात दिन दुआ चालू है। फिर भी नाना दुआ करो, नाना। और मैं नर्वस होके बाग मंडला से आ गया। माशाल्लाह। ये देखिए नाना का गुंबद है, अब्दुल गफ्फार शाह नाना का। अल्लाह ताला इनकी दर्जात बुलंद करे और इनके सदके हमारी मगफिरत करे। इमामुद्दीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी लंबा वीडियो बनते जा रहा है, आपने हमें बाइट दी, अल्लाह आपको जजा दे और नाना का फैजान हम सबको अता करे। मुझे भी ऐसे एक वीडियो वाले की जरूरत थी, माशाल्लाह, मैं बहुत से लोग ढूंढता था। ये देखिए ये हमारे पंदीर के हैं माशाल्लाह। आपका नाम बताइए? अब्दुल रशीद जोगिलकर भाई माशाल्लाह। ये भी कई सालों से नाना के उर्स में आते हैं माशाल्लाह। और निस्बत मुस्तफ़ा, मैंने आपको कहा ना, काम आ गई, मेरी बख्शिश का एक सहारा हो। जमखंडी से 40 गांव से आदमी आता है कर्नाटक। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल हमारी कुछ तारीख की वजह से एक्चुअली 8 मार्च का उर्स है नाजरीन। ये हर साल 8 मार्च को उनके नाना की ज़ाहिरी वफात का दिन वही है 8 मार्च। 8 मार्च तो उसी वजह से उसी निस्बत से वो उर्स हुआ करता है। लेकिन इस साल रमज़ान आ रहा है, तैयार हो चुकी है, अब फातिहा हो रही है। उसको दुआ बोलिए या फातिहा बोलिए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की जाएगी। अल्लाह बरकत दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम वाली व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आमीन 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 रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए दुआ या फातिहा हर खाने पर होती है। तो ये कोकन का रिवाज भी था एक ज़माने में, लेकिन अब लोग उसको भूलते जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता करे। हमारे वालेकुम सलाम मुजम्मिल भाई, खैरियत है? उर्स के लिए आए आप? माशाल्लाह। क्या कहेंगे नाना के ताल्लुक से? अल्हम्दुलिल्लाह, नाना के यहाँ पे हर साल आते हैं जियारत के लिए। जी हाँ, बुजुर्गान है, उनकी जियारत तो करना ही है। कोकनी कौम को क्या कहेंगे, अपने जो नाजरीन है उनको, औलिया किराम के ताल्लुक से? बिल्कुल उनको भी आना चाहिए, जियारत करनी चाहिए, सवाब दायरे नहीं। और मज़ारों पर जाना सुन्नत भी है, यानी कब्र पर जाना सुन्नत है हुजूर की। और औलिया किराम के दर से यकीनन फैज़ मिलता है। आपका अकीदा से ही होना चाहिए, इंशाल्लाह ज़रूर बरकतें मिलेगी। मामू क्या बोलेंगे? गफ्फार शाह नाना इंतकाल से पहले कहाँ पर थे? चंद दिन पहले बानकोट में थे। हाँ माशाल्लाह। और ज़्यादातर वक्त उन्होंने कोलमांडला में ही गुजारा, इंतकाल भी कोलमांडला में ही हुए माशाल्लाह। गाडी स्टार्ट कर, दोनों एसी टाक आणि एसीचा कॉम्प्रेसर ऑन झालं तो कटकन कसा आवाज येतो आणि तो फिरतो। नहीं, इस साल मार्च में रमजान आ रहा है, इस वजह से तारीख की तब्दीली हुई है, इसलिए कुछ लोग टूटे। और दूसरी बात, ले आओ 10वीं और 12वीं के एग्जाम होने की वजह से भी ये देखो हमारे मियाजान सेठ हरवितकर, इनका भी बहुत बड़ा योगदान इस उर्स में रहता है माशाल्लाह। भाई मैं यहाँ
बहुत बड़ा योगदान रहता है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत ना? क्या बोलेंगे नाज़रीन को हमारे गफ्फार शाह के ताल्लुक से? माशाअल्लाह, ताल्लुक से है क्या बोलने की जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी शान है, इतना रहम है, करम है, सब करने वाले। और हमारे पीरो मुर्शद इतने सालों से 33वां उर्स है हजरत का, लेकिन बड़ी आपने नाना को आंखों देखा है? बिल्कुल देखा हूँ मैं। और उनकी परहेजगारी कैसी थी? बिल्कुल माशाअल्लाह, बहुत ही मुत्तकी, परहेजगार, एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन ये भी सुन ले, कोई वली हो और अगर नमाजें छोड़े तो विलायत पर नहीं जा सकता, क्योंकि रसूल अल्लाह को अगर नमाज माफ नहीं हुई तो रसूल अल्लाह की उम्मती को कैसे नमाज माफ होगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। नवीद भाई, माशाअल्लाह, ये जमखंडी से भी आए, ये भी 40-33 साल से लगातार आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहजहां चचा, खैरियत ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहेंगे नाना के ताल्लुक से? नाना की बात ही अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोकन की शान है नाना, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दिल की शान है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ा आस्थाना है कोकन में और बहुत सारा फैज़ यहाँ से बटता है लोगों को। हमारी जो वीडियो देख रहे हैं वो आप आ सकते हैं कोलमांडला, ये सिरवर्धन के करीब है, हरिहरेश्वर के। यहाँ पर इनका मज़ार है और इंशाल्लाह इसकी ज़रूर करामत है नाना की, जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जिंदा करामत उनकी यूँ है कि इंतकाल के 4 महीना 20 दिन के बाद उनकी कब्र जब खोदी गई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे तरोताज़ा कफन के साथ कब्र में मौजूद थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मामू ये देखिए इकबाल मामू हजवाने, माशाल्लाह, खैरियत ना? हमारे नाना जो है इसाक हजवाने, उनका भी बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान था। गफ्फार शाह का उर्स और गफ्फार शाह की खिदमत, उनके बेटे इकबाल हजवाने ये भी है वहाँ पर, लियाकत मामू भी है और बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह। अभी हमारे सत्तार मामू भी आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी बताते हैं। नियाज मुकम्मल हो चुकी है, कैसी है नियाज? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इमामुद्दीन भाई, जज़ाकल्लाह। थोड़ा सा जी जी, कल का मैं माजरा बताता हूँ। जी जी। मैं आज 24 साल से, मेरे बाप वालिद साहब मरहूम के बाद से हाँ। मैं आज ये 24 साल तक इंशाल्लाह ये मशीन चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कल का माजरा ऐसा है, हर साल दोपहर का खाना 25 किलो चढ़ता था। हाँ। हर साल, 1 मिनट जरा था, हर साल 25 किलो, लेकिन ये गया कल के दिन 1 पाव किलो भी चावल हमने दोपहर को पकाए नहीं। हमारी इतनी फिक्र बढ़ गई कि हम इतना बड़ा हुरूस करते हैं, मेहमान की आमदगी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असर के नमाज के बाद मैं इधर आया, देखता हूँ तो भी मेहमान नहीं। हम नर्वस हो गए, हरवित करिए मियाजान, हरवित कर, सब लोग हम नर्वस हो गए कि नाना क्या बात है, कोई मेहमान नहीं। अल्लाह के फजल करम से 6 बजे से जो पब्लिक चालू हुई कर्नाटक, इचलकरंजी, जमखंडी, बागलकोट, पीपरगी, रामदुर्ग वगैरह से आज 50 गाड़ी आई है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। उसकी खुशी है। जो 100 गाड़ी आती थी आज 50 आई। कौन आएगा इतना 700 और 800 और 1200 किलोमीटर इतनी बड़ी कुर्बानी दे के आएगा? कोई नहीं आता। लेकिन जब तक फैज ना मिले तब तक आदमी झुकता नहीं है। माशाल्लाह। केपे ओ केपे, खाको याद करो, ओ खाको याद करो। वालेकुम सलाम, खैरियत ना? ये हमारे हज़रत एहतिशामुल हक कादरी मापरल से ताल्लुक़ रखते हैं। जामा मस्जिद मापरल में खतीब व इमाम है। नाना के उर्स में बयान फरमाते हुए उस पाक परवरदिगार ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बाउस्मत व बामुशर्रफ उम्मत में पैदा होने का फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया। और साथ साथ आज अल्लाह के एक नेक व मुक़द्दस बंदे की याद में हमें यहाँ जमा फरमाया। निकला, कुछ बाजार में खरीदा सामान, जब दूसरों की फिक्र रखते हैं इसलिए अल्लाह इनको इनके साथ रहने वालों को कामयाब कर देता है। यही वजह है, कहाँ चला गया वो नौजवान, नमाज पढ़ी, कुछ देर कुरान की तिलावत भी की और फिर वापस मेरा सामान उठाए मेरे घर की तरफ चल दिया। जब मैंने घर में उम्मीद के साथ इन अल्लाह वालों से निस्बत रखें, लोगों की सुनकर अपने ईमान को खराब न करें। तेरी की मोहब्बत यकीनी में अल्लाह तक, अल्लाह के कुर्ब तक हमें पहुंचा देती है। इसीलिए इन औलिया अल्लाह से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन औलिया अल्लाह की तालीम को आम किया जाए। और जिस शख्स
जो भी अल्लाह वाला वो मकाम पाता है तो वो मकाम ऐसे ही बैठ के नहीं बल्कि रब को मना के पाता है। और कैफियत वो हकीकत हमारे अपनी अंदर भी पैदा करें कि हम यकीनन अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह वालों के हर काम से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह वालों ने नमाज से मोहब्बत की है, अल्लाह वालों ने रोज़े से मोहब्बत की है, अल्लाह वाले ने दीन और शरीयत से मोहब्बत की है, तो हम भी उसी के दामन से वाबस्ता रहेंगे। कोई हमारे अंदर ऐसा न होगा कि जिसकी वजह से ये कहे कि अपने आप को कहते हैं कि हम अब्दुल गफ्फार नाना वाले हैं मगर इसकी कैफियत तो ऐसी महसूस नहीं होती, बल्कि कहें कि इसके हुलियत देखकर, इसकी नमाज को देखकर, इसकी इबादत को देखकर, इसके तरीके को देखकर महसूस होता है कि किसी अल्लाह वाले से इसे निस्बत हो गई है। सरकार चढ़ाने सुभान अल्लाह। रोज़े पे तुम्हारे चंदन हम सरकार चढ़ाने आए हैं। जलसे का इख्तिताम हो रहा है, सलातु सलाम हो गई। अब फातिहा करने के बाद इंशाल्लाह नियाज तकसीम होगी, लंगर तकसीम किया जाएगा। आमीन। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مثل ثواب ما قرأناه وما صليناه وما سلمناه وهذه هدية واصلة آمين 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 مقبولة منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وإلى جميع حضرات الأنبياء والصحابة والقرابة كلهم أجمعين آمين وإلى جميع أولياء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين آمين خصوصا منهم شيخنا وشيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره آمين وإلى حضرة خواجہ معین الدین چشتی الجمیل آمين آمين وإلى حضرت عبد الغفار الشاہ قدس الله سره آمين। हमारे नवीद भाई यूट्यूबर अल्लाह उनको मुबारक करे और ये मुक़द्दस उर्स के मौके पर आए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस बुज़ुर्ग के फैज़ से हमें माला माल फरमाए। आमीन। औलिया किराम के ताल्लुक से नाज़रीन को बताइए मुख्तसर में कि कैसी अकीदत होनी चाहिए बिलखुसूस कोकनी कौम को? यकीनन होनी चाहिए, औलिया अल्लाह से बड़ी वालिहाना अकीदत होनी चाहिए। यही है जिन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है, वरना हमें रहने सहने का खाने पीने का ढंग भी महसूस नहीं होता। हुजूर की हदीस, हुजूर का तरीका हम तक पहुँचा है तो ये औलिया अल्लाह का सदका है, इसीलिए उनसे वाबस्तगी होनी चाहिए और उनसे दूरी ये समझना कि हमारी अपनी नादानी बेवकूफ़ी और बेईमानी की भी हद हो सकती है। कई लोग ये कहते हैं कि आप कब्रों की पूजा करते हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सरासर गलत है। अल्लाह के हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने कब्रों की ज़ियारत करने की इजाज़त दी है तो हमें भी करनी चाहिए। कब्र पुजारी कहते हैं माज़अल्लाह, कब्रों पर जाकर कई लोग हज़रत बोलते हैं आप लोग कब्रों पर जाकर सजदा करते हैं, इसकी क्या हकीकत है? वो बात नहीं है। देखिए हुक्म क्या है? इसका बिल्कुल हराम है। सुन्नी उलमा का उस पर ये क्या है? यही है, सजदा नहीं करना चाहिए। अगर कोई जो है कर रहा है उसकी जिम्मेदार हम नहीं है, उसका गुनाह वो है और जायज़ ही नहीं है, शरीयत में हराम है, जायज़ नहीं है। अदब ये है कि 4 कदम जाकर दूर खड़े रहें और इसी तरह औलिया अल्लाह से निस्बत रखें। अगर कोई जहालत करता है उसका मतलब ये नहीं कि हम औलिया अल्लाह से दूर हो जाएं और वो पूजा इस तरह का नाम देकर अपना ईमान ख़राब न करें। बेशक, क्योंकि अगर माज़अल्लाह वो पूजा नहीं कर रहा है, वो अकीदत के लिए खड़ा है और मुशरिक न होते हुए भी शिरक का फतवा लगा के उसे मुशरिक करार दे रहे हैं तो आप अपना ईमान खराब। हदीस शरीफ है ना वो कि मरने से पहले वो खुद उस गुनाह में शामिल होगा। तो अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत करे, अल्लाह सबके ईमान की हिफाजत करे, अल्लाह औलिया अल्लाह से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम में आ रहे हैं माशाल्लाह, वीआईपी टाइम में अली भाई, बाबू भाई, फुरकान भाई, मकबूल भाई, वीआईपी वक्त में टाइम में आ रहे हैं माशाल्लाह, वीआईपी टाइम। सही बात है।
सलामुअलैकुम। शहीद भाई खैरियत? अभी आमीन का बरकरार और आमीन के भाई आ गए। अकबर जनाब राह देख रहे हैं के उर्स में, और उनके नाना ने भी आज माशाल्लाह उनकी हमने बाइट लिया है शुरुआत में, ये आप देखेंगे हमारे वीडियो में। ए अबू बकर इधर ही कर, सलाम कर। सलाम कर अबू बकर। वालेकुम सलाम। ज्यादा हो रही है और ये हालात ऊपर है। नहीं वो खाने पीने में लिमिट नहीं है, वो क्या गोलियां खाने की रहती है उनको खाना खाने के बाद। कभी कभी गोली से भी कंट्रोल नहीं होती, शक्कर ऐसी चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है अभी तक माशाल्लाह कंट्रोल में है। लेकिन उनको खा जाने का संदल और उसका वो मालूम नहीं है। वो पूछे सुबह के काम में ऐलान करा ना। ये हमारे हाजी मिर्जा नारकर साहब आ गए, नारकर मुल्क के नायब सदर माशाल्लाह। गफ्फार शाना के उर्स के लिए आए हैं। ठंडा क्या पहले पिया? खोद शरबत कैसी है? माशाल्लाह है ना। वो गिजेला कमली में छुपाना होगा, काम बिगड़े हुए दुनिया की बनाने वाले, मेरी बिगड़ी हुई तकदीर। हो गया क्या खाना हजरत? आप इत्तल कलंजी से लगता है। कबीर भाई खैरियत था? पुणे से आए माशाल्लाह कबीर भाई मंसूर भाई चल रहा है क्या खाना आपका? अरे चश्मा वगैरह लगा है, दिखता है। अरे धूप ज्यादा है क्या? जमखंडी वगैरह से आए हुए हैं। वालेकुम सलाम। कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? 25 साल से आ रहे हैं। आपके वालिद साहब के वक्त से आ रहे हैं माशाल्लाह। आपका ताल्लुक कहाँ से है? पुणे से माशाल्लाह। गफ्फार शाह नाना की बारगाह में पहले से आ रहे हैं जी हाँ माशाल्लाह। क्या फरमाएंगे नाना के ताल्लुक से? जिंदा वली है, जिंदा वली है और काफ़ी यानी कि इनकी करामत भी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है सही है जी। हज़रत के काफ़ी मुरीद है, महाराष्ट्र में, एमपी में, यूपी में, कर्नाटक में है और साउथ अफ्रीका में भी है माशाल्लाह। तो उससे आप अंदाज़ लगाइए। जी कुछ करामत बता रहे थे आप। करामत तो काफ़ी है, अभी याद तो नहीं आ रही लेकिन काफ़ी करामत की माशाल्लाह। यानी बहुत सारी करामतें, साहिब करामत बुजुर्ग है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला नाना के दर्जात बुलंद करे और इनके सदके हम गुनाहगारों पर भी करम फरमाए। चलिए अभी संदल निकल रहा है, वहाँ से निकलते हैं। कैसा आंबा कैसा ऐसा ना असगर भाई क्या बोलेंगे? माशाल्लाह रत्नागिरी आपूस। नाजरीन अब ये संदल निकल रहा है यहाँ से
अब इंशाल्लाह पूरे गांव में गश्त करेगा और मज़ार शरीफ पर आकर पेश किया जाएगा। ये देखिए मस्तान लोगों को बुलाया गया है। मैंने देखा है कुछ वीडियो में कि संदल जो निकलता है उसमें खालू वगैरह बजाते हैं, तो इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दफ आप बजा सकते हैं, नगारा बजा सकते हैं, ताशा बजा सकते हैं, लेकिन खालू की इजाज़त उलमा नहीं देते। ये देखिए माशाल्लाह संदल निकल चुका है। उलमा जितनी हमें इजाज़त दे उसी हद तक हम संदल निकाल सकते हैं। हम हमारी अटकल से, हमारे शौक़ से कोई अमल नहीं कर सकते शरीयत में। ये सब मस्तान लोग हैं माशाल्लाह। और मैं तो कहूँगा कि अगर संदल निकालना है तो जो रातीब वगैरह खेलते हैं, नगारा, दफ, ताशा, इन्हीं लोगों को बुलाया जाए, ना कि खालू और बेंजा और तरह तरह के खुराफात किए जाए। बुजुर्गाने दिन का उर्स मनाना यकीनन ऐन सआदत है, लेकिन उसमें जो खुराफात है उन खुराफात को दूर किया जाए। तमाम लोग हमारा साथ दे, इस पैगाम को आम करें। क्या कहेंगे हारिस भाई? ये सही है क्या? ये सही है अल्हम्दुलिल्लाह। संदल निकल चुका है माशाल्लाह। कोई भी नाजायज़ खुराफात बुजुर्गाने दीन के उर्स में न मनाई जाए। बिलखुसूस मैंने देखा है कोकन के जो उर्स हो रहे हैं उसमें खालू वगैरह बजाए जा रहे हैं, तो उससे परहेज़ करें। शरीयत के मुताबिक जो उलमा जितनी इजाज़त देते हैं उसी हद तक अमल करें और इसकी बरकतें पाए। आप नाजायज़ चीज़ों से अगर लुत्फ़ अंदोज़ होगे तो यकीनन साहिब मज़ार भी उससे खुश नहीं होते। गफ्फार शनाना का जो आज संदल निकला है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कभी सुन्नतों को तर्क नहीं किया। नाजायज़ चीज़ों के ताल्लुक़ से तो कोई गुमान ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बताते हैं जिन्होंने इनका वक्त पाया है गफ्फार शनाना का 1993 में ही पर्दा फरमाए है, तकरीबन आज से 33 साल पहले तकरीबन पर्दा फरमाए। तो लोग कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब रात में भी अगर इस्तंजा के लिए उठते तो बग़ैर वज़ू किए नहीं सोया करते थे। वज़ू करके सोना है सुन्नत है, उसकी बरकतें भी है। अल्लाह ताला इनका फैज़ान हम सब पर जारी और सारी रखे। शरीयत पर अमल करे, सुन्नत पर अमल करे, इसी में फ़ायदा है। और अल्लाह का वली उसी वक्त आदमी बनता है जब शरीयत और सुन्नत पर अमल करे, ना कि नाजायज़ खुराफात के ज़ात अगर अमल करता रहे तो कोई विलायत नहीं पा सकता। हाँ, वो शैतान तक पहुँच सकता है लेकिन खुदा तक नहीं पहुँच सकता। तो बराए मेहरबानी इस बात को मद्देनज़र रखे हमारे कोकनी कौम बिलखुसूस और तमाम मुसलमान, जो चीज़ें उलमा ने जायज़ करार दिए उसी का साथ दे और उसी के साथ संदल वगैरह निकाले। अस्सलाम वालेकुम। काका काय खबर? बेसाव ना गेली फलटण गेली। कोई नवाजे मेरा नाना सदा नवाजे। नियाज कर लो नियाज। लेट हो गए आप हजरत। जवाद भाई क्या चला, ये टाइम टेबल है क्या तुम्हारा कुछ? हाँ, आओ जाओ घर तुम्हारा इंतजार है आपको। संदल शरीफ अब बारगाह में जा रहा है नाना के।
फूल शरीफ मज़ार पर पेश की जाएगी, चादर शरीफ मज़ार पर पेश की जाएगी। इसका भी मकसद ये है कि जब तक ये तर रहेगा अल्लाह का जिक्र करते रहेगी फूल वगैरह, और उसकी बरकत साहिब मज़ार को होते रहेगी इंशाअल्लाह। दबाओ मामू